क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आप गलत दिशा में सोच रहे हैं, जो आपकी नेगेटिव थिंकिंग है, उसको सकारात्मक में बदलते हैं। आपको हम कुदरती रचना, कुदरत का कानून बताते हैं, अल्टीमेट ट्रुथ बताते हैं, सार्वभौम सत्य बताते हैं, और आपको हम बताते हैं कि सनातन सत्य क्या है। उसकी प्राप्ति के बाद में आपको सनातन सुख की प्राप्ति होती है, और जब सनातन सुख व्यक्ति को मिल जाता है, अक्षय सुख मिल जाता है, उसको कुछ करना शेष नहीं रहता है। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कि सांच को आंच नहीं। भाई और बहनों, ऐसा कहा जाता है कि एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और एक सच्चाई सामने रख दी, हो सकता है उससे हमारे को कष्ट हो, तकलीफ हो, लेकिन हमारा उसका जो एंड बहुत अच्छा होता है, वह हमें शांति देने वाला होता है, आनंद देने वाला होता है। हमारे शरीर में, हमारे भावों में हलचल नहीं रहती। ये बात अलग है कि कुछ हमें सच बोलने से जो है हमें कष्ट प्राप्त हो सकता है, हमें इतनी इजीनेस नहीं रहती है, लेकिन एंड बहुत अच्छा है। और जिस किसी का एंड अच्छा होता है, अंत भला सो भला, जिसका एंड अच्छा होता है उसका सब कुछ अच्छा हो जाना चाहिए। हम इस दुनिया के अंदर हंसते हंसते आते हैं, और जब हम आते हैं तो हमारे माता पिता, हमारे रिलेटिव है, बहुत बड़ा उत्सव मनाते हैं, खुशी महसूस करते हैं। तो उसी तरीके से जब हम जाएं तो हमारे परिवार के लोग, हमारे जिनके साथ हम रहे, दुनिया के लोग जो है, वो हमारा उत्सव मनाना चाहिए कि एक भला इंसान आया था और वो दुनिया को बहुत दे गया। जैसे कि जो हमारे जो है वो विवेकानंद है, हमारे शंकराचार्य है, महात्मा गांधी है, और अटल बिहारी वाजपेयी को बोले, या बड़े बड़े हमारे बहुत से जो है धार्मिक आचार्य हुए हैं, वो सब संसार को देखे जाते हैं और वो अजर अमर हो जाते हैं। व्यक्ति जीता कम समय में, जैसे भाई जो है राजचंद्र थे, वो सिर्फ 33 वर्ष की अवस्था तक जिए, लेकिन उन्होंने जो आत्मविज्ञान दिया, वो विज्ञान इतना सटीक, इतना सार्थक, इतना लॉजिकल और इतना प्रयोगात्मक है कि अगर व्यक्ति उसकी साधना करे तो वो निश्चित रूप से जो है रियल पुरुषार्थ को करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सकता है। तो ऐसे हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर बहुत से उदाहरण हैं जिन्होंने कि हमें अच्छा ज्ञान दिया, और वो अजर अमर हो गए। वो कब हुए? सत्य के रास्ते पर थे। और जो लोग असत्य के रास्ते पर है, जो लोग झूठ के रास्ते पर है, उनका नाश होता है। राजा रावण को देखिए कि रावण शिव भक्त था, और उसको जो है वह बहुत बड़ा जो है आशीर्वाद था, सबसे बड़ा वेदों का पंडित था, और शिव भगवान का उसको अमरता का जो है आशीर्वाद था। अगर वो सही सही रास्ते चले, उसको इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल थी, लेकिन उसने झूठ का सहारा लिया, उन्होंने बेईमानी का सहारा लिया, उन्होंने अहंकार का सहारा लिया। अहंकार क्या है? अहंकार भी एक बेईमानी है, अहंकार भी एक बुराई है, और सब बुराइयों की जड़ है अहंकार। जिसके अंदर अहंकार आ जाता है, उसके अंदर सारे अवगुण समाहित हो जाते हैं, और जिसमें विनय की भावना आ जाती है, समता की भावना आती है, तो सारे गुण विद्यमान हो जाते हैं। क्योंकि ये दोनों अच्छाई और बुराई के पाले बने हुए हैं। महाभारत में क्या था? महाभारत में कौरवों का पाला अलग था,
पांडवों का पाला अलग था और दोनों के बीच के अंदर युद्ध चला था। 18 दिन चला था महाभारत का युद्ध, और उन 18 दिनों के अंदर भगवान कृष्ण ने सारथी रूप के अंदर अर्जुन को जो जो शिक्षाएं दी उसके 18 अध्याय बने। ये सारी गीता है, ये युद्ध के मैदान में लिखी गई, और 18 अध्यायों में से पहले 6 अध्याय कर्मयोग के हैं, दूसरे जो 6 योग वो है ज्ञान भक्ति योग के हैं, और तीसरे जो 6 अध्याय है वो भक्ति योग के हैं। इनका सबका निचोड़ निकालें तो ध्यान योग होता है। मतलब आज एक पूरे विश्व के अंदर अविस्मरणीय और पालन करने योग्य प्रैक्टिकल हमारे जीवन की समस्या, लौकिक और पारलौकिक समस्याओं का समाधान देने वाला ये गीता है। अकेला धार्मिक ग्रंथ है। इसी कारण गीता पर न्यायालयों में हाथ रख करके और किसी भी वकील को या किसी भी जो एविडेंस वाले को शपथ लेलाई जाती है कि इस पर मैं गीता पर हाथ रख करके शपथ लेता हूँ कि जो कुछ कहूँगा सच सच कहूँगा, सच के अतिरिक्त कुछ नहीं कहूँगा। देखिए दोनों बातें आ गई। गीता का संबंध सच से है, क्योंकि गीता धार्मिक ग्रंथ है तो सच्चाई एक धर्म है। जो सच्चा व्यक्ति होता है वो धार्मिक होता है, वो कभी भी झूठा नहीं हो सकता। इसीलिए सांच को आँच नहीं, इसका मतलब धार्मिक जीवन में जीने से हमारे को किसी तरह की आँच नहीं आती है, धर्म की जड़ हरी होती है। यह बात अलग है कि धर्म को करने के लिए, तप को करने के लिए हमें शरीर रूपी भगोले को तपाना पड़ता है, उसको आप कष्ट माने वो बात अलग है। लेकिन तपाया भी ऐसे जाए कि इसको कष्ट महसूस नहीं हो, कि बहुत सी विधियाँ हैं, जैसे मेडिटेशन करना है, भेद विज्ञान करना है, और आत्मस्वरूप की जागृति रखनी है, स्वभाव में रमण करना है, ऐसे ऐसे ले सकते हैं। और कठिन भी होता है, तप होता है, एक उपवास से लगा के 6 महीने की भारी तपस्या होती है। लेकिन भगवान ने अलग अलग संगीन और अलग अलग योग्यता लोगों के लिए अलग अलग बातें जो है उन्होंने बताई है। इसी कारण से जो है ये जो है धर्म की जड़ को हरा कहा गया है, क्योंकि ये गुणों की खान है। जहाँ सच होता है वहाँ गुण ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, और वहाँ झूठ होता है वहाँ अवगुण पैदा हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, कोई एक नशीली व्यक्ति होता है, एक व्यसनी व्यक्ति होता है, तो वो व्यसनी व्यक्ति जो है कई व्यसनियों की जमात को एकत्रित कर लेता है, ये प्रकृति का नियम होता है। और एक सत्संग करने वाला सन्यासी व्यक्ति है तो सत्संग प्रारंभ करता है, तो सत्संग प्रेमी हजारों, जैसे कि आप मेरे को सुन रहे हो, ऐसे सत्संग प्रेमी हजारों हजारों की तादाद में इकट्ठे आते हैं। तो हमारे पूर्वजों ने जो ये कहावत बनाई कि सांच को आँच नहीं, इसका मतलब है सांच को कोई आँच नहीं आने का मतलब कोई तकलीफ नहीं आती है। और सच्चाई का जीवन जीने वाला व्यक्ति जो है वो शांति में रहता है, वो आनंद में रहता है, क्योंकि वो तो कहता है कि मैंने तो सच सच बात थी वो बता दी मैंने। अब हो सकता है कोई थोड़ा बहुत व्यवहार जगत के अंदर उसको कई बार कष्ट भी आता है, नहीं भी आता, आना नहीं चाहिए। सच बोलने वाले को कभी भी कष्ट आना नहीं चाहिए, पर मान लिया कि थोड़ा बहुत कभी कष्ट आ भी जाए, लेकिन उसके मन में प्रसन्नता होती है कि मैंने तो कथनी करनी की एकता में विश्वास किया है। जो सच बोलना है वो कथनी करनी की एकता है, और जो झूठ बोलना है वो कथनी करने की असमानता है। जो कथनी करने की समानता में होता है और वो हमेशा उस समानता में रहता है, तो वह व्यक्ति मनुष्य गति को प्राप्त करता है। और जो कथनी करने में असमानता रखता है और वह झूठा माप तो झूठ कपट और उसके साथ साथ के अंदर वो जो है अनैतिक कार्य है, या जो है मिलावट के कार्य है, या जितने जितने अपराध के कार्य, धन संपत्ति अर्जन करने के लिए हिंसा के कार्य करता है, तो ऐसा कूट तोल माप करने वाला तिर्यंच पशु पक्षी योनि में जन्म लेता है। तो देखिए सच के अंदर रहते हैं तो हम मनुष्य बनते हैं, क्योंकि सर्वोत्तम जो जीवन होता है नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति में सबसे सर्वोत्तम जो जन्म होता है मनुष्य का होता है। हालांकि देवता बहुत रिद्धि सिद्धि वाले होते हैं। देव गति में वह जाता है जिसके पुण्यों का भंडार होता है। वो पुण्य किसी भी अन्य गति में खपाए नहीं जा सकते, भोगे नहीं जा सकते। उनको भोगने के लिए देव गति में जाते हैं, और देव गति के अंदर एक नाटक देखते हैं तो 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल, 10,000 साल हमारे इस युग के निकल जाते हैं। और क्योंकि
उनके बड़े बड़े भोग, बड़े बड़े ऊंचे भोग होते हैं, उनको उनका क्या पुण्य बहुत भारी होता है। इतना पुण्य, इतना ऐसा पुण्यशाली जीव जो है मनुष्य लोक के अंदर वो भोग भी नहीं सकता। तो भाई और बहनों, हम इस एपिसोड को जो है आज हमारा जैसा नियम है कि ओपन टू ऑडियंस करते हैं और आपकी ओपिनियन लेना चाहते हैं कि इसमें क्या सार्थकता है और ये क्या रिलीवेंस है, क्या इसकी वर्तमान में परिप्रेक्ष्य में क्या सामाजिक उपयोगिता है, ये इंसान का कैसे भला कर सकता है और ये मानव मात्र का कैसे भला हो सकता है। तो मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, सांच को आँच नहीं, ठीक है ना, ऐसा अगर वो नियम बनाकर चलता है तो उसके जीवन में कोई दुविधा नहीं आने वाली। कोई छोटी मोटी दुविधा होती है वो टेम्परेरी आती है, वो लोगों की ईर्ष्या की, लोगों की जलन से आती है, बाकी आनी नहीं चाहिए। पर वो भी कर्मजन्य होती है, वो भी उसको भुगतनी होनी है। लेकिन एंड सांच को आँच नहीं का एंड बहुत अच्छा है। और मनुष्य हर क्षण जो साच बोल देता है वह जो है प्रसन्नता में रहता है और आनंद में रहता है। सच्चाई के प्रति राजा हरिश्चंद्र हुए हैं। राजा हरिश्चंद्र जब राजा थे तब जो है उनके पास के अंदर परशुराम जी गुरु आए और परशुराम जी ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए कि ये वास्तव के अंदर कितना बड़ा जानी, कितना बड़ा जो है दानी है और कितना बड़ा सत्यवादी है। तो उन्होंने उससे कहा, ब्राह्मण बन के आया और ब्राह्मणों की बहुत इज्जत करता था। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण जन, आप बताइए मुझे क्या करना है। तो उसके प्रति श्रद्धा उन्होंने कहा कि तुम संपूर्ण तुम्हारा साम्राज्य मुझे दे दो। और जो राजा हरिश्चंद्र इतने बड़े पहुंचे हुए थे, कोई भी याचक आता था मांग लेता था, उसको खाली हाथ नहीं भेजते थे। तो उनको परशुराम जी को पूरा साम्राज्य दे दिया। साम्राज्य देने के बाद में उनको उनकी रानी तारा को है 12 साल का जो है वो वनवास भोगना पड़ा। उन्होंने 12 वर्ष तक जो है चंडाल के यहाँ पानी भरा और तारा ने जो है वह अपने जो है वो अपना एक नौकरानी की तरह काम किया। तो 12 वर्ष संपन्न किया। और उसके बीच में घटना आती है कि उनका एक छोटा बेटा था तारा का। तो छोटा बेटा जो है वो मर गया और तारा जो है वह शमशान के अंदर जाती है। तो उसके पास में कफन नहीं था और वहाँ पर जो है चंडाल के यहाँ नौकरी करने वाले जो है वो हरिश्चंद्र को ड्यूटी थी शमशान के अंदर कफन लेने की। एक दूसरे को पहचान नहीं पाए, शरीर ढका हुआ जैसे भी हो। तो उन्होंने जो है तारा को बोला कि आप जो है इसका अपने बेटे को जलाने के लिए, गाड़ने के लिए अपना कफन दीजिए। उसने कहा मेरे पास कफन है ही नहीं है। तो उनका बिना कफन के जो है मैं इसकी जो है वो यहाँ पर गाड़ने की इजाज़त नहीं दे सकता, जलाने की इजाज़त नहीं दे सकता। तो अपनी साड़ी फाड़ करके कफन दिया। तो इस तरीके से 12 वर्ष तक उन्होंने जो कुछ भी कष्ट सहे, लेकिन उनकी परीक्षा पूरी हुई और उनको संपूर्ण साम्राज्य वापस मिला। और आज दुनिया के अंदर अगर कोई भी सत्यवादी का उदाहरण है तो जैसे कि हम जो है गणेश जी की कोई मांगलिक कार्यक्रम में पहले पूजा का उनको जो है वो वरदान है। तो राजा हरिश्चंद्र को भी वरदान है कि कोई भी पराकाष्ठा वाला पूर्ण रूपेण सत्यवादी होगा तो उसको राजा हरिश्चंद्र का जो खिताब मिलेगा, क्योंकि उन्होंने इतने कष्ट सह करके सत्य की आराधना की। इसीलिए भाई और बहनों, हमें अगर हम सत्य की आराधना करते हैं, हम साँच एक जो है सत्य रूपी जो देवी है उसकी हम आराधना करते हैं तो हमारे जीवन में कोई तकलीफ नहीं आ सकती है। हमारे एक लाइफ स्टाइल का ये अंग बनना चाहिए कि मुझे झूठ नहीं बोलना है, मुझे तो जो बात होती है सच सच बतानी देती है। और ऐसा भी बहुत गहनतम सच हो तो गृहस्थी लोगों को भगवान ने छूट देते हुए कहा है, यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम नाचरणीयम, यानी किसी की कोई बात का खुलासा करने से, गोपनीय करने से उसकी जान चली जाए या उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़े तो उस केस में आप साइलेंट रहो। आप साइलेंट रहोगे तो आपकी जो एविडेंस जो है वह नहीं जाएगी और उसकी ये स्थिति नहीं हो सकती। तो भाई और बहनों, हम ये बताना चाहते हैं कि सांच को आँच नहीं, एक मूल्य है, हमारी भारतीय संस्कृति का मूल्य है
ये हमारी लाइफ स्टाइल है और ये हमें जन्म से ही मिलनी चाहिए। साथ सत्य बोलने का जो है हमको बचपन से ही, माँ होती है वो बच्चे की सबसे बड़ी पाठशाला होती है। माँ को बचपन में ही बच्चे को अगर सच बोलाने की और प्रवृत्त किया जाए और जहाँ कभी वो झूठ बोलता है तो उस पर उसको पनिशमेंट दिया जाए, डांटा जाए, अंगुली से निर्देश दिया जाए, आँख दिखाई जाए, ताकि कि हमारा काम है उसको मारना नहीं, हमारा काम उसको सुधारना है कि वो सत्य के रास्ते पर आवे। देखिए महात्मा गांधी को देखिए, वो महात्मा कैसे बने। हम आपको कुछ उदाहरण देना चाहते हैं। महात्मा गांधी ने बचपन के अंदर कुछ कुकर्म किए। उन्होंने सिगरेट भी ली, मांस खा लिया और छोटी मोटी वेश्यावृत्ति भी कर ली, क्योंकि वो कुसंगत में फंस गए थे। लेकिन माता के प्रति जो है उनका बहुत बड़ा विश्वास था। पुतली माँ के पास जाकर उनसे कान पकड़ करके कहा, माता जी मैंने 3 गलत कार्य कर लिए, आपके जो पनिशमेंट देना हो मुझे दीजिए। तो माँ ने कहा, तो मेरी शपथ खा के कहो कि जीवन भर ये बुराई का कभी सेवन नहीं करेंगे। तो महात्मा गांधी ने इन तीनों चीज़ों का कभी सेवन नहीं किया। और जब बैरिस्टर बनने के लिए उनको जो है लंदन भेजा गया, तभी माँ ने कहा कि वहाँ जाके बच्चे बिगड़ जाते हैं और वहाँ जाके विदेशी मैम को ले आते हैं, तो मैं वहाँ तुम्हें नहीं भेज सकती। बेचरजी स्वामी जो जैन धर्म के साधु थे, जिनकी पुतली माँ की प्रगाढ़ श्रद्धा थी, तो गांधी जी ने जो है वो बेचरजी स्वामी से रिक्वेस्ट किया कि कोई रास्ता निकाल के मुझे वकालत करने के लिए बाहर भिजाने की कृपा करें। तो फिर उन्होंने दोनों ने मिलके, पुतली माँ ने रास्ता निकाला कि इनको 3 शपथ दिला देते हैं कि ये माध्य जो है मदिरा का सेवन नहीं करेंगे, मांस नहीं खाएंगे, वेश्यावृत्ति नहीं करेंगे। तो उन्होंने जीवन भर पाला और ऐसा पाला, ऐसे सत्यवादी बन गए कि वो महात्मा रूप में हुए, वो हमारे राष्ट्रपिता बन गए। और अहिंसा को ढाल मानकर, अहिंसा को आधार मान करके उन्होंने जो है 200 साल पुरानी जो अंग्रेजों की सरकार थी उसको खदेड़ दिया। उसको भारत से मजबूर होकर अहिंसा की नीति पे निकलना पड़ा। इसीलिए आज विश्व ये मानता, उसका लोहा मानता है। और उन्होंने पूरे विश्व की यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया है, क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने अहिंसा के आधार पर पुरानी सरकार, बहुत पावरफुल सरकार की जड़ें उखाड़ दी, उनको खदेड़ करके वापस उनके ब्रिटिश देश के अंदर भेज दिया। तो भाई और बहनों, निष्कर्ष की भाषा में हम कहना चाहते हैं कि सांच को आँच नहीं, वही हमारे पूर्वजों की कहावत है। ये कहावत शाश्वत है, ये कहावत यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सनातन सत्य है, इसका पालन किया जाना चाहिए। और सांच को आँच नहीं, ये कहावत भूतकाल काल में भी सार्थक थी, वर्तमान में भी सार्थक है और आने वाले समय भविष्य में भी ये सार्थक बनी रहेगी, क्योंकि ये मूल्यपरक शिक्षा है। ऐसी मूल्यपरक शिक्षाएं हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो निश्चित तौर से हम एक बहुत ही अच्छे रोल मॉडल इंसान बनते हैं कि लोग जो है हमारा अनुकरण करता है। और रास्ता कौन बनाता है? जो कि लीडर हो। लीडर कौन होता है? जो विजनरी हो, वो स्वयं जो है अपने जीवन में गुणों का पालन करने वाले हो, वही लीडर बन सकता है। तो अच्छा लीडर बनने के लिए सांच को आँच नहीं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी का पालन करो। और उस नैतिकता की देवी को जो है, ऑनेस्टी की देवी को, आपका प्रतिष्ठान, चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे आप फैक्ट्री वाले हैं, चाहे आप नौकरी करने वाले हैं, उस देवी को अपने घर में स्थापित करो और हमेशा पूजा इस रूप में करो कि जो है उसको नमन करते ही को, हे देवी मुझे सत्य की देवी, मुझे जो है शक्ति दो, जागृति दो कि मैं जीवन में झूठ नहीं बोलूं, जो कुछ भी है सच सच बता दिया जाए, उसके परिणाम है वो भुगतने को तैयार हूँ। और सच के परिणाम भुगताए जाते हैं, लेकिन आदमी को इतना दुख नहीं होता है क्योंकि उसका एंड बहुत बुरा होता है, एंड बहुत अच्छा होता है और उसके अंदर प्रसन्नता होती है, उसमें आनंद होती है कि भाई जो था मैंने तो सच सच बता दिया। क्योंकि सच के कौन नहीं होते हैं, झूठ के कौन होते हैं। एक झूठ को छिपाने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं एक के बाद, क्योंकि वो झूठ है। और सच को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, सच को किसी एविडेंस की जरूरत नहीं होती है, और सच को जो है वो बार बार कहने की जरूरत नहीं होती है। वो तो सच तो एक बार में ही आत्मसात हो जाता है, एक बार में जान लिया जाता। तो भाई और बहनों, हम जो है
वो इस एपिसोड सांच को आँच नहीं को आत्मसात करें, हम इसको हृदयंगम करें और हृदयंगम करके आपके जीवन का जो है साधन बनावें और साधन बना करके हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं और समाज के सामने एक रोल मॉडल के रूप में, एक प्रतीक के रूप में, एक सत्यवादी के रूप में हाजिर हों, ताकि लोग जो है हमारे से शिक्षा ले, हमारे से सद्गुण ग्रहण करें। क्योंकि गुणी व्यक्ति गुण दे सकता है, अवगुणी व्यक्ति गुण नहीं दे सकता है। इसलिए गुणों की खान बनना है, विनयशील बनना है और अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो सांच को आँच नहीं, जो कहावत है, जो प्रैक्टिकल है, जो फॉर्मूला है, जो हमारे जीवन की चर्या है, वो चर्या के अंदर ढालना चाहिए। तो भाई और बहनों, आइए हम सभी जो है ये सत्य के यज्ञ के अंदर जो है अपनी आहुति दें, यानी झूठ बोलना बंद करें और सच को जीवन का अंग बनाएं। जब हम सत्यवादी बनेंगे, सच को कहने वाले होंगे, तो लोग हमको सुनना चाहेंगे। परिवार के अंदर और ऐसा व्यक्ति किसी के प्रति जो है वह कहना चाहिए अन्याय नहीं कर सकता, किसी का शोषण नहीं कर सकता, किसी का बुरा नहीं सोच सकता, किसी के दोष नहीं देख सकता, क्योंकि वो जानेगा कि दूसरों के दोष देखना और दूसरों के जो है के प्रति बुरा भाव रखना, वो बुरा भाव और दोष मेरा ही है। तो वो झूठ को जो है एक दोष के रूप में स्वीकार करेगा, वो उसको कभी भी जो है जीवन में ढालना नहीं चाहेगा, क्योंकि ये सत्य की प्रकृति का जो है वह एक सत्य की एक रोल मॉडल है। तो आइए भाई और बहनों, हम जो सांच को आँच नहीं जो है इस सिद्धांत को अपना करके अपने जीवन को धन्य बनावें। हमारा जीवन धन्य होगा और हमारे परिवार में रहने वाले हमको देख देख के सत्यवादी बनेंगे और हम समाज में जहाँ कहीं किसी से जुड़ेंगे तो वो भी हमको देख देख करके जो है अच्छे सत्य की ओर जाएंगे। हम पूरे समाज में आज जो बुराइयों की जड़ है, आप जो है प्रिंट मीडिया को देखिए, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देखिए, उसमें जो बुराइयां नजर आ रही है, सब बुराइयों का मूल कारण जो है वो झूठ बोलना है। झूठ जो है झूठ को पोषण देता है, सच है सच को पोषण देता है। इसलिए भाई और बहनों, आइए हम जो इस यज्ञ के अंदर आहुति दें और आहुति दे करके और हम अपने जीवन को धन्य बनावें। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। आप देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम जीवन का शाश्वत सुख देने वाला है, जीवन का आनंद देने वाला है और जीवन को अच्छा बनाने वाला है। इसलिए आप देखते रहिए। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।